हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की परफेक्ट स्ट्रेटजी और परफेक्ट तरीका जिससे आप एक मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, अपने मिस्टेक से सीख सकते हैं और आगे और क्या क्या वीक टॉपिक्स है जिससे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है वो भी आप जान सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि कैसे हमें मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट वाले दिन क्या क्या करना है और फाइनली मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद एनालिसिस कैसे करना है और जो भी मार्क्स आते हैं उस बेसिस पे आपको क्या सोचना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आपने 2 साल में पढ़ा आप उस चीज़ को पेपर में जो है ट्रांसफर कर पाओ। अपनी नॉलेज जो भी आपने गेन किया आप उसको पेपर में ट्रांसफर कर पाओ, क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट करके क्वेश्चन सही मार्क कर पाओ। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट अटेम्प्टिंग की प्रैक्टिस करो। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं बट वहाँ पे टेस्ट देते वक्त वो मिस्टेक्स कर देते हैं, फाइनल नीट में उनका एज एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ पाता है और बहुत से सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आज डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा प्रिपरेशन टाइम, यानी कितना प्रेप टाइम रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार अगर मेरा मॉक टेस्ट आ रहा है तो मैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर करूँ, क्योंकि करंट में कुछ ना कुछ सिलेबस चल रहा है, बैकलॉग्स भी बचे हुए हैं, रिवाइज भी पुराना करना है, तो पुराना सिलेबस भी आ रहा होता है, कुछ ना कुछ चैप्टर आ रहे होते हैं और करंट वाला भी आ रहा होता है। तो कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी के साथ साथ मॉक टेस्ट प्रिपरेशन कैसे बैलेंस करें, बिकॉज मॉक टेस्ट कोई अलग टाइम पे तो होगा नहीं, जैसे जैसे कोचिंग चलती रहेगी वीकेंड पे किसी भी एक वीकेंड पे आपका मॉक टेस्ट आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, पार्ट सिलेबस कोई टेस्ट आ रहा है, लेट्स से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे ऐसे कोचिंग होंगे जहाँ पे कंप्लीटली जो सिलेबस वो फिनिश हो चुका है और अब रिवीजन चल रहा है, रिवीजन क्लासेस चल रही है। तो उनके लिए अगर कोई पार्ट सिलेबस है आप पूरा फोकस्ड होकर डेडिकेटेड होकर मॉक टेस्ट को टाइम दे सकते हो। मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते का टाइम लगेगा और आपका हो जाएगा। लेकिन लेट्स से आपका कुछ ना कुछ करंट सिलेबस में कुछ चल रहा है, कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको और आपकी क्लासेस चल रही है, तो आपको उसमें भी टाइम देना है, प्लस मॉक टेस्ट के जो सिलेबस आ रहा है, मॉक टेस्ट के चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें भी टाइम देना है। तो 10 डेज आप पार्टली टाइम दो कि यार जितना पार्शियल टाइम दे पा रहे हो, और 3 दिन का आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो। अब 10 डेज पार्टली कैसे कर पाओगे? इन 10 डेज में आपको क्या करना है, 2 घंटे तो आपको कंप्लीट जो उस दिन का पढ़ाया गया उसी चीज़ को ढंग से पढ़ना है, डीपीपी सॉल्व करना है, क्लास नोट्स को ढंग से देखना है, प्लस 2 घंटे आपको 2 से 3 घंटे आपको इसके लिए देना है। 3 से 4 भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या सिनेरियो है। लेट्स से कुछ लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना थोड़ा प्रेफर करते हैं तो उनके लिए शायद ही नहीं हो पाई। करंट में मान लो फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है या फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लोग एक्स्ट्रा 1 घंटा देते हैं। तो उस चीज़ को भी अगर आप 1 घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इंक्लूड कर लेते हो, क्योंकि पहले तो आप क्लास नोट्स वगैरह पढ़ोगे प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डीपीपी करोगे, तो 2 से 3 घंटा आपका इसमें ही चला जाएगा। तो एक्जैक्ट अगर मैं डेडिकेटेड बात करूँ मॉक टेस्ट पेपर की, तो आप 2 से 3 घंटा पर डे पार्टली दे रहे हैं और फाइनल 3 डेज में जस्ट मान लो संडे को मॉक टेस्ट है तो फ्राइडे सैटरडे इवन थोड़ा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप ढंग से इसको डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 दिन आप करंट का छोड़ दो, वो बाद में टेस्ट के बाद आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं हाफ सिलेबस पे। 10 दिन डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होता है और ये मोस्टली एंड में ही जो है आते हैं हाफ सिलेबस टेस्ट। तो आपको अगर आप 10 दिन डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हो तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपके पास फुल सिलेबस टेस्ट आता है तो उसमें 15 डेज डेडिकेटेड प्रिपरेशन काफी होता है। ये जो प्रिपरेशन टाइम से धीरे धीरे कम होते रहते हैं, तो लास्ट में बहुत सारे हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे, बहुत से फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको 10 दिन लेंगे, क्योंकि वो टेस्ट आपके हर 4-5 दिन में हो रहे होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 10 दिन लगा सकते हो, तो उसमें टाइम धीरे धीरे कम भी हो जाएगा जैसे जैसे आप बार बार रिवाइज करोगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है एक क्लास कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें मैं लाइव आने वाला हूं। अनअकैडमी पे ये क्लास होगी, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस क्लास में बिल्कुल फ्री होगा ये क्लास, कोई आपको पैसे पे नहीं करने हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कैसे ढंग से एनालाइज कर सकते हो, और ये हम बायोलॉजी के लिए करेंगे। पिछला जो हमने किया था वो हमने फिजिक्स के लिए किया था कि फिजिक्स के पीवाईक्यूज को कैसे हम ढंग से एनालाइज कर सकते हैं, बट ये बायोलॉजी के लिए होगा। बायोलॉजी पीवाईक्यू एनालिसिस, क्योंकि आपको ही पता है एग्जैक्ट पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होते, पीवाईक्यू जिस टॉपिक से आए उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं, तो इस चीज़ को मैं ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये जो क्लास होगी ये कल होगी, यानी कि संडे को होगी, संडे को रात को 9 बजे, ठीक है, अक्टूबर 8, 2023 रात को 9 बजे। तो जरूर क्लास में आ जाना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लिंक डाल दूंगा। कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, अगर कोई कोड मांगता है तो आप मेरा कोड SOY भी यूज़ कर सकते हो, बट कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है, फ्री क्लास है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पेपर अटेम्प्टिंग सीक्वेंस पे। तो देखो मोस्टली स्टूडेंट्स बायो पहले अटेम्प्ट करते हैं, तो BCP जो ऑर्डर होता है वो सबसे कॉमन है, बट मेरे लिए मैं फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करता था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग को फर्स्ट अटेम्प्ट करो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप बायो ही करो, बट मोस्टली ये चीज़ काम करता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो एम्स में मैंने बात की है उन्होंने यही सीक्वेंस अटेम्प्ट किया था, बट मेरा थोड़ा सा प्रेफरेंस लगता है, मेरे को फिजिक्स स्ट्रॉन्ग लगता था तो मैं पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया था मैंने। तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स डेफिनेटली होगा, आप देख लेना ये चीज़ कि कब आपको कॉन्सेंट्रेशन सबसे अच्छा है, उसमें उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता था एंड में जाके मेरे बहुत सिली मिस्टेक्स होते थे, तो मैंने एक चीज़ सोच लिया था कि यार लास्ट में मैं फिजिक्स नहीं करूँगा, बिकॉज फिजिक्स में मेरे बहुत सिली मिस्टेक्स होते थे। बायो में भी थोड़ा स्कोप था, बिकॉज शायद मैं करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लूँ, इस टाइप के बहुत मिस्टेक्स होते थे। तो मैंने क्या किया था, लास्ट में मेरे सीक्वेंस में मैंने केमिस्ट्री डाल रखा था, बिकॉज लास्ट में मेरे को बहुत कॉन्सेंट्रेशन लैग होता था, सिली मिस्टेक होते थे। केमिस्ट्री मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता था कि सिली मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए मैंने लास्ट में केमिस्ट्री डाला था। तो आप अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको कर लेना, बट आप एक को फिक्स कर लेना, ऐसा नहीं कि आप हर बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इवन एग्जाम टाइम पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो।
नेक्स्ट हम आते हैं कुछ और चीज़ आती है, जैसे क्वेश्चन वाइज फिलअप करे या एट द एंड OMR फिलअप करे। तो मैंने क्या किया था, मेमोरी बेस्ड जो पार्ट है सब्जेक्ट है बायो, जिसका मैं एक बार में आंसर लगा सकता था, वो मैंने साथ साथ फिलअप कर दिए थे, ठीक है, जहाँ पे कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। बट कुछ सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, तो इसमें मैंने क्या किया था, कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैंने एट द एंड OMR फिलअप की थी। मतलब उस सब्जेक्ट का जब पार्ट हो गया तो मैंने फिर से चेक किया, कैलकुलेशन चेक की, कैलकुलेशन चेक करते वक्त मैं फिर से OMR फिलअप कर रहा था। तो एट द एंड OMR फिलअप भी एक तरीका हो सकता है अगर आपको डबल चेक करना हो। टाइम पर सब्जेक्ट पे यार टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आप मैक्स टू मैक्स 1 आवर 20 मिनट्स दे सकते हो। अभी जैसे आपको पता है टाइम थोड़ा बढ़ गया है तो 3 आवर 20 मिनट्स का अपने पास रहता है, बट उसमें से 1 आवर 20 मिनट्स मैक्स ऑफ फिजिक्स को देना। केमिस्ट्री को मेरे हिसाब से 50 मिनट्स, यहाँ पे थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग, मान लो कभी फिजिक्स बहुत लेंदी आ गई तो 1.5 घंटा हो जाएगा, बायो बहुत लेंदी आ गई तो 1 घंटा हो जाएगा। बट ये एक आइडियल पेपर के लिए होता है, आइडियल पेपर के लिए ऐसा ही होता है, 1 आवर 20 मिनट्स आप मैक्स फिजिक्स को दो, केमिस्ट्री 50, बायो 40। पर क्वेश्चन भी ये चीज़ें सेट रखो, 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपको उस क्वेश्चन में लग रहा है तो डेफिनेटली उस चीज़ को ड्रॉप कर दो, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओ। केमिस्ट्री में 1 to 1.5 मिनट और बायो में 45 सेकंड से लेके 1 मिनट पर क्वेश्चन, ये मैक्सिमम टाइम है। एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहूँगा, मल्टीपल राउंड से पेपर करो। ऐसा नहीं कि यार पेपर एक बार जो है एक बार में ही करना है, कोई डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। आप 3-4 राउंड में कर सकते हो। पहले राउंड में जो आप एग्जैक्ट श्योर हो फटाफट उसको कर लो, नेक्स्ट राउंड में आप करो जिसमें थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि हाँ यार ये पार्ट मैं शायद थोड़ा एफर्ट करूँ तो हो जाएगा। मतलब होता है ना बहुत बार कि ये हो तो जाएगा लेकिन इसमें मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेंदी क्वेश्चन हो गया, टफ क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सेकंड राउंड में कर सकते हो। थर्ड राउंड में आप जो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा उस पर थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। देन कॉमन सिली मिस्टेक्स बहुत सारे होते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, पूरे स्टेटमेंट ना पढ़ना, ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस वाला होता है, ठीक है। बबलिंग में क्या होता है कि यार हम लोग कई बार ना वो चेक नहीं कर रहे होते क्वेश्चन नंबर, हम लोग कंटिन्यूस फिलअप कर रहे होते। कंटिन्यूस फिलअप में दिक्कत ये होता है, मान लो अपने क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन को लीव कर दिया, क्वेश्चन पेपर मान लो मैंने 79 वाला क्वेश्चन लीव कर दिया, 78 वाला किया, 80 वाला किया, बट जब बबल फिल करोगे 78 वाले बबल फिल के बाद अब सीधे 79 में 80 वाला बबल फिल कर दो, बिकॉज आपके पेपर में तो बस टिक दिख रहा है, ए ऑप्शन में टिक है, तो आपने क्या किया 79 में भी ए ऑप्शन लगा दिया, और वहीं से पूरा सीक्वेंस भी बिगड़ सकता है। इनफैक्ट मेरे जो बिल्डिंग थी जिसमें मैं रहता था, जब मैं कोचिंग कर रहा था, उस टाइम पे मेरे बिल्डिंग में ही एक मेरे सीनियर रहते थे, उन्होंने अटेम्प्ट किया था और उनसे यही गड़बड़ हुई, उनका सिलेक्शन रुक गया इस चक्कर। नेक्स्ट हम आते हैं यार पेपर एनालिसिस में। एनालिसिस में मैं बस ये बोलूँगा कि यार आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस मत हो मार्क्स को देख के, आप ये एनालाइज करो कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, या फिर इन जनरल भी कम आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा सब टॉपिक है, या फिर इवन कुछ भी हो सकता है, कोई चैप्टर हो सकता है जो आपका वीक है, तो वीक एरियाज को एनालाइज करते रहो, वीकनेसेस को धीरे धीरे दूर करते जाओ। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है, कैलकुलेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो मॉडर्न फिजिक्स वीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो। अगर आपको लगता है मेरा ऑर्गेनिक वीक है, ऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि अब बैलेंस्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसा होता था कि 2 सब्जेक्ट में हाई स्कोर कर जाओ, आपके 550 560 आ जाएंगे, एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम रह जाएगा, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब 620 630 के अबव आपको टारगेट करना ही पड़ेगा, और उसके लिए बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स भी आपका इक्वली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, केमिस्ट्री भी और बायो भी। तो यार बस मैं लास्ट में एंड करने से पहले ये बोलूँगा, बिलीव, आप खुद पे विश्वास रखो, आप ऑलरेडी हाफ वे हो, बस आपको हासिल करना है फिनिश लाइन तक। खुद पे विश्वास रखो, ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर करना।